जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबि लंबितां भुजंग तुंग मालिका डमम 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 निनाद वाड डरमयम चकार चांडवम तनोतु नम शिवम शिवम शिवम। ओम नमः शिवाय। जटाहटाह संभ्रमं निलिंप लिंप निर्जरी विलोल विच्छि वल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद दगद जवल्ललाट पट्ट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षणम मम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। शंभो शंभो शंभो। स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल ओम धर्म दर्शन पे। आइए बात करते हैं द वर्ल्ड लार्जेस्ट बिगेस्ट एंड हाईएस्ट शिव भक्त लंका नरेश रावण के जीवन पर। आप सभी ने अभी तक रावण के जीवन पर आधारित 8 ब्लॉग हमारे अलग अलग हमने जो बनाए हैं वो देखे होंगे, और जिन जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो हमारी चैनल पे जाइए और हमारे जितने भी वीडियो हैं उनको एक बार ज़रूर से सुनिए, देखिए, तो आपको रावण के जीवन पर पूर्णता जानकारी मिलेगी। ये हमारा 9वां ब्लॉग है रावण के जीवन पर आधारित। रावण अपने आप में बहुत बड़ा सामर्थ्य रखता था। एक कहते हैं ना कि बाहुबल जो उसके स्वामी भगवान शिव ने उसे दिया था। 10 दिशा को जीतने वाला सामान्य नहीं हो सकता, ठीक है। पाताल लोक, नागलोक, इंद्रलोक, सभी लोकों को जीतने वाला सामान्य नहीं हो सकता। और ये सारा सामर्थ्य जो है वो सर्वत्र शिव का था। जिन पर शिव की कृपा होती है वो महाबाहुबल प्राप्त कर लेता है। याद रखिएगा, समस्त ब्रह्मांड, तीनों लोक, 14 भवन, 9 खंड के अंदर शिव सर्वम सर्वोपरि है। और जिन जिन लोगों ने शिव भक्ति की है वो सदैव ही कहीं ना कहीं पर सुखी हो चुके हैं। ये है शिव। शिव भक्तों की परीक्षा नहीं लेते हैं। दूसरे सभी देवी देव अपने भक्तों की कसौटी परीक्षा जरूर लेंगे, किंतु शिव अपने भक्तों की कभी भी परीक्षा नहीं लेते हैं। ये बात रावण को भली भांति मालूम थी। इसीलिए प्रथम दिवस जब से उसमें समझ आई, जब से उसने वेदों का अध्ययन किया, तब से लगाकर जब तक रावण रहा तब तक उसने एकमात्र देव महादेव को अपना स्वामी माना। हाँ, कुछ गलतियाँ थी, कुछ उसके कर्म ऐसे हो गए कि जिस कारण से आखिर में जाकर रावण का ये अंत हुआ। किंतु अंत भी कैसा, भगवान के हाथों उसे मोक्ष प्राप्त हुआ, ठीक है। आइए तो बात करते हैं लंका नरेश रावण के जीवन पर। किसी वक्त में रावण को ये आभास हुआ कि क्यों ना अपने आराध्य महादेव को हमेशा के लिए श्रीलंका में ही बसा लूं। किंतु महादेव ठहरे पर्वतों के वासी, कंदराओं के निवासी और साधु संतों के स्वामी भगवान सदाशिव को ये सोने की लंका रास ना आती। ये बात रावण को भली भांति पता थी, किंतु फिर भी उसकी ये जिद थी कि मेरे स्वामी, मेरे आराध्य मेरे पास रहे, मेरे निकट रहे, मेरे श्रीलंका में रहे। और इसी जिद की वजह से रावण ने भगवान शिव के कैलाश पर्वत की जड़ों में अपने हाथ को डालते हुए कैलाश को धरा से यानी पृथ्वी से थोड़ा सा अलग कर दिया, यानी ऊपर ले लिया। और जैसे ही कैलाश पर्वत ऊपर की ओर थोड़ा सा उठता है, वहीं पर भगवान शिव जो कैलाश के शिखर पर बैठे हुए, उनको पता चलता है कि मेरा चेला आज अपनी जिद पूरी करने के लिए यहाँ पर आ चुका है। भगवान शिव ने रावण की कसौटी ली। सुनिएगा, भगवान शिव ने थोड़ी देर तक रावण को अपने प्रयास करने दिए कि रावण, तुझसे जितना बनता है, जैसा बनता है, जितना तेरा सामर्थ्य है, जितना तेरा बाहुबल है, वो पूर्ण बाहुबल लगा ले।
कहते हैं ना, जिसने आपको शक्तियाँ दी, जिसने आपको बनाया, उनके सामने कभी भी अपने शक्तियों का और अपने बाहुबल का प्रदर्शन ना करें, क्योंकि आपको उन्होंने बनाया है। उनके सामने आप कभी भी जीत नहीं सकते। रावण की ये भूल थी कि रावण ये भूल चुका था, जो शक्तियों के आवेश में आकर वो घमंड कर रहा था कि मैं पूरे कैलाश पर्वत सहित भगवान शिव को श्रीलंका में लेकर जाऊंगा, वो शक्तियां भी शिव की थी। यहीं पर भगवान शिव थोड़ा सा अपने पैर का अंगूठा कैलाश को नीचे की ओर दबाते हैं, और जैसे ही भगवान शिव ने थोड़ा सा अंगूठे से पर्वत को नियंत्रण करते हुए जमीन की ओर धकेला, वैसे ही धड़ाम से पर्वत जमीन पर आकर गिरा। और जैसे ही पर्वत आकर नीचे गिरता है, रावण के जो हाथ, जिस हाथों से उसने पर्वत को उठाया था, वो हाथ पर्वत के नीचे दब जाते हैं। रावण को दर्द होता है, तब रोते रोते वो अपने आराध्य से प्रार्थना करते हुए जो मंत्रों का उच्चारण करता है, वो मंत्र कौन से? जटाटवी गलज्ज जल प्रवाह पावित स्थल गले लंबितांबुजंग तुंग मालिका डमम 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 निनाद वाड डरमयम चकार चांडवम तनोतु नम शिवम शिवम शिवम। ओम नमः शिवाय। जटाहटाह संभ्रवम निलिम्प लिम्प निर्जरि विलोल वेचिवल्लरे विराजमान मूर्धनि दगद दगद जवल्ललाट पट्ट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रते प्रतिक्षणम मम। ओम नमः शिवाय। रावण के ये जो शब्द मुंह से निकले, वो आगे चलकर शिव तांडव कहलाए। याद रखिएगा, तांडव की रचना यहीं से होती है। अपने स्वामी से माफी मांगते हुए रावण ने जो शब्दों में शिव की लीला का वर्णन किया है, उस संपूर्ण शिव लीला का वर्णन ही शिव तांडव है। और तब से लगाकर आज तक इस तांडव को प्रत्येक शिवालय में गाया जाता है। शिवरात्रि के पावन पर्व पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहला जो शिव को और शिव के सन्मुख जो मंत्र का उच्चारण होता है, वो यही शिव की लीलाओं का जितना भी वर्णन था, वो रावण ने इस तांडव में गाया था। भगवान शिव ने अपने भक्त रावण को जब वेदना और पीड़ा से ग्रसित देखा, तब उसके सामने शिव खुद जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, रावण, तुम्हें घमंड आ गया था अपनी शक्तियों पर, और तुम्हारा ये घमंड तोड़ने के लिए ही मैंने कैलाश को नीचे की ओर धकेला। याद रखना रावण, तुम्हारा जितना भी बाहुबल है, जितनी भी शक्तियाँ हैं, वो समस्त शक्तियाँ मेरी दी हुई है। कभी भी अपने स्वामी के आगे शक्तियों का प्रदर्शन न करना। मैंने शक्तियाँ तुम्हारे भविष्य के लिए दी है, तुम्हारे विजय हेतु दी है, और तुम्हारी मेरे प्रति जो भक्ति है, उन भक्तियों को प्रसन्न होते हुए मैंने ये शक्तियाँ तुम्हें प्रदान की है। रावण, आगे से ध्यान रहे, स्वामी के स्वामी ना बने। ये सत्य कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो कृपया आप सभी तांडव के बारे में समझ गए होंगे कि तांडव की रचना कैसे हुई। और आज के लिए इतना ही, तो विराम दीजिए। और आगे का जो 10वां ब्लॉग है, वो 10वां ब्लॉग बहुत ही रसप्रद रहने वाला है, तो सुनिएगा। शिव लीला, शिव तांडव और शिव भजन जो कोई व्यक्ति निरंतर करता है, वो सदा ही प्रसन्न, सुखी और समृद्ध हो जाता है। ये मेरे महादेव का आशीष है।